घर घर सिंदूर बांटने की बीजेपी की कोई योजना नहीं। हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इसका खंडन किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि देश तिरंगामय है, सैनिकों का सम्मान कर रहा है। इस दौरान इस तरीके से राजनीति करना सही नहीं है। मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से देश तिरंगामय हुआ है, लेकिन कांग्रेस अलग अलग नैरेटिव सेट कर रही है, लोगों में भ्रम फैला रही है। घर घर सिंदूर बांटने की कोई ऐसी योजना नहीं है और ना ही बीजेपी ने ऐसी कोई प्लानिंग बनाई थी। घर घर सिंदूर बांटने की बीजेपी की योजना नहीं है। हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इसका खंडन किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश तिरंगामय है, सैनिकों का सम्मान कर रहा है। इस दौरान इस तरीके से राजनीति करना सही नहीं है। मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से देश तिरंगामय हुआ है, लेकिन कांग्रेस अलग अलग नैरेटिव सेट कर रही है, लोगों में भ्रम फैला रही है। घर घर सिंदूर बांटने की कोई ऐसी योजना नहीं है और ना ही बीजेपी ने ऐसी कोई प्लानिंग बनाई थी। तो घर घर सिंदूर बांटने की बीजेपी की योजना नहीं है। हरियाणा सरकार के मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने इसका खंडन किया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि देश तिरंगामय है, सैनिकों का सम्मान कर रहा है। इस दौरान इस तरीके से राजनीति करना सही नहीं है। मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से देश तिरंगामय हुआ है, लेकिन कांग्रेस अलग अलग नैरेटिव सेट कर रही है, लोगों में भ्रम फैला रही है। घर घर सिंदूर बांटने की कोई ऐसी योजना नहीं है और ना ही बीजेपी ने ऐसी कोई प्लानिंग बनाई थी। हमारे साथ वेद प्रकाश इस पे तमाम जानकारी के लिए जुड़े हैं। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता वेद प्रकाश विद्रोही जुड़ चुके हैं। आप हमें बताइए कि ये जो सिंदूर के नाम पर बीजेपी क्या भ्रम फैला रही है? देखिए मैडम, झूठ बोलना, अफवाह उड़ाना, षड्यंत्र करना और जब जन दबाव पड़े तो मुकर जाना, ये भाजपा की आदत है और कोई नया तो है नहीं। भाजपा ने बयान दिया, इस दैनिक भास्कर में छपा, लगातार भाजपा के प्रवक्ता नेशनल टीवी चैनलों पर बैठकर दावा करते रहे कि भाई 9 जून से हम सिंदूर बांटेंगे और उसके वीडियो मौजूद हैं। अगर आपके पास नहीं है एक इतने बड़े मीडिया प्रतिष्ठान के होते हुए भी, तो उसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं भेज देता हूँ। एबीपी न्यूज चैनल पर कहा, 24 पर कहा, आज तक पर कहा, 3 वीडियो तो मेरे पास मौजूद है जो भाजपा प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हम सिंदूर बांटेंगे। और जब ये पकड़े गए, महिलाओं ने विरोध शुरू कर दिया और कहा कि ये बीजेपी वाले अनैतिक कर्म कर रहे हैं, जो आने दो हमारे घर में, इनको पीटेंगे, तब जाकर ये इनकार कर रहे हैं। दुनिया भर के बयान पिछले 1 सप्ताह के अंदर भाजपा नेताओं के अखबारों में आप पढ़ लो, मीडिया चैनलों पर देख लो। इसमें कांग्रेस क्या करे? हाँ, कांग्रेस ने तो इस बात का विरोध जरूर किया था कि भाई भाजपा नेता सिंदूर बांटने कर कहकर हिंदू सभ्यता और संस्कृति का मजाक उड़ा रही है। सिंदूर दान देना किसी भी महिला का क्या तो उसके पति की परिवार की तरफ से होता है और ये एक बड़ी पवित्र प्रथा है। तो भाजपा नेता कौन होते हैं वे किसी भी महिला को सिंदूर देने वाले? ये सिंदूर दान की प्रथा हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की सदियों से चली आ रही है और ऐसा कर वो महिला का अपमान कर रहे हैं। और जब ये बात मीडिया के अंदर विभिन्न महिला संगठनों ने, महिलाओं ने विरोध करना शुरू किया, तो इन्होंने कहा कि भाई हम अब जन दबाव में वापिस ले रहे हैं। इसमें कांग्रेस कहाँ आती है? घोषणा आपने करी, प्रचार आपने किया, अभियान आपने चलाया, टीवी डिबेट में आपने कहा और पकड़े गए तो कह रहे हैं कि हमने कहा नहीं।
अपनी गलती मानने की बजाय कि हाँ हमने गलत कदम उठा लिया, गलती मानने की बजाय दूसरों पर थोपते हैं। तो इनका झूठ बोलना आता है। अब ये जब राहुल गांधी ने सवाल पूछ लिया रफाल कितने बने गिरे, तो बोला पाकिस्तान की भाषा है। और आज हमारे सीडीएस ने सिंगापुर में जाकर स्वीकार करा कि हाँ गिरे हैं, संख्या नहीं बताई। वो विदेशों में जाकर तो स्वीकार कर लेते हैं, और हिंदुस्तान में जब कोई कहता है तो कहते हैं कांग्रेस अफवाह उड़ा रही है। इसी तरह अपना जयशंकर जी ने 2016 के अंदर विदेश सचिव के रूप में जो अपने विदेश मंत्रालय की कमेटी है उसके सामने ऑन रिकॉर्ड बयान दर्ज करवा रखा है कि भाई 2016 से पहले भी भारत में स्ट्राइकें हुई हैं, ये पहली स्ट्राइक नहीं है। मंत्री बन गए तो कह रहे हैं कि ये पहली है। तो इस तरह की झूठ बेशर्मी से बोलते हैं ये लोग, ऑन रिकॉर्ड इनके बयान मौजूद है पुराने, उनको नकार जाते हैं। हो सकता है आपके चैनल पर भी इन्होंने कहा हो, अगर आप अपने चैनल को खंगालेंगे तो आपको भाजपा प्रवक्ताओं के बयान मिल जाएंगे कि हम सिंदूर बांट रहे हैं। तो ये कांग्रेस इसमें कहां खड़ी होती है? आप गलती करते हो, नैतिकता का तकाजा था, आप माफी मांग लेते कि हमसे गलती हो गई, ये गलत था। अब उस माफी मांगने की बजाय ये कह रहे हैं कि भाई फेक न्यूज थी, कांग्रेस ने फैलाई। अरे फेक न्यूज थी तो विगत एक सप्ताह से तुम क्यों जबरदस्ती प्रचार कर रहे थे? तुम्हारे नेता क्यों कह रहे थे? खबर छपे कई दिन हो गए, आप बयान देख के कह सकते थे कि भाजपा का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है। प्रचार किसने किया? आपने करवाया। न्यूज किसने छपवाई? आपने छपवाई। बयान किसने दिया? आपने दिए। और अब कह रहे हो कि भाई ये कांग्रेस ने का काम है। मेरे खुद के शहर रेवाड़ी के अंदर भाजपा नेताओं ने पूरा प्रबंध कर रखा था, यही भाजपा के पदाधिकारी संदूर बांटने की तैयारी कर रहे थे। हरियाणा में आपके पास, पूरे हरियाणा में आपके पास रिपोर्टर है, आप पता कर लो कि भाजपा तैयारी कर रही थी या नहीं कर रही थी। अब आप इस पर कांग्रेस को दोष दो मैडम, मैं समझता हूँ ये तो अनैतिकता और बेशर्मी की हद है। ये तो कोई जिम्मेदार राजनीतिक दल लगता है, भाजपा है नहीं। कोई अगर अच्छा काम हो जाए तो उसका श्रेय ले लो, और यदि कोई विपरीत स्थिति पड़ जाए तो कांग्रेस पर डाल दो। ये तो वही बात हो गई। अब हम क्या कर सकते हैं मैडम इस बात को? ये तो असत्य बोलते हैं और सभी चीजों के लिए हमें ठुकरा देते हैं। आपने आज बयान पढ़ा होगा राजनाथ जी का। राजनाथ जी ने कहा कि भाई नौसेना अगर युद्ध में शामिल होती, जो वार अगेंस्ट टेररिज्म पाकिस्तान के खिलाफ हमारी सेनाओं ने सफलता से लड़ा, तो पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाते। भाई रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ जी। नौसेना को शामिल करना न करना ये किसका अधिकार था? राजनाथ जी का। और वो सवाल दूसरों से पूछते हैं कि भाई नौसेना शामिल नहीं हुई। तो कोई आप अपेक्षा करोगे इस तरह का बयान किसी रक्षा मंत्री का हो सकता है क्या? पर ऐसा भी बयान दे रहे हैं। अब ये क्या कहते हैं, कब मुकर जाते हैं, कौन सी बात कहते हैं? गुलामी मान ली है जी। और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर पूरे देश में राजनीति कर रहे हैं। आज ही कल ही मोदी जी ने बिहार में जाकर कहा कि मैं यहाँ वादा कर गया था कि आतंकवादियों को मिटा दूंगा, और आज मैंने मिटा दिया जब आ गया। मैं बड़ी गंभीरता से आदरणीय मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, पहलगाम के जो आतंकवाद की घटना के जो गुनाहगार हैं 4 आतंकवादी, वो कहाँ है? कहाँ मर गए? 4 बेचारे जिंदा हैं। ये कह रहे हैं हमने आतंकवाद को पाकिस्तान में दफना दिया। अरे भाई पाकिस्तान के जो सरगना है आतंकवाद का, हाफिज सईद है, आजहर है, वो तो जिंदा है। कहाँ दफने हो गए? क्या आप प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर सकते हो कि इस तरह का सत्य वो सार्वजनिक रूप से बोलेंगे? और कोई ये पूछता है कि भाई अजहर तो जिंदा है, हाफिज सईद भी जिंदा है, और पहलगाम के 4 आतंकवादी कहाँ है किसी को पता नहीं, तो कहेंगे पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भाई कांग्रेस पर आरोप लगाओ और भाग जाओ। वेद प्रकाश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे पास अभी अरविंद शर्मा जी का बयान आया है, पहले हम वो एक बार सुन लेते हैं। कांग्रेस को, विपक्ष को देश के हालात किस तरह से चल रहे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा। वो कैसी बात करेगी उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा है। हकीकत बता रहा हूँ, वो इस मौके पर क्या बात करे उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो देशभक्तों पर देशभक्ति पर भी प्रश्न चिन्ह लगाती है। वो तरह तरह के नैरेटिव सेट करना चाहती है विपक्ष, और उधर उधर की बातें करके
नौजवानों को और देश के नागरिकों को गुमराह करने का प्रयास कर रही है, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि इस मौके पर वो क्या एक्शन ले, किस तरह से वो चले। वो बिल्कुल डीरेल। हमारे साथ रमन मलिक जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमन जी, आप हमें बताइए कि सिंदूर बांटने को लेकर के अब देश में किस तरीके से विवाद शुरू हो गया है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सिंदूर बांटने को लेकर के राजनीति शुरू हो गई है? ये आपको किसने बोला कि भाजपा घर घर जाकर सिंदूर बांट रही? मेरे को तो समझ नहीं आता कि मीडिया के अंदर इस प्रकार की खबरें हैं जो कि आपको पार्टी की तरफ से कोई औपचारिक जिसकी इंफॉर्मेशन ना हो, आप वो चला देते हैं, उसकी कंट्रोवर्सी बन जाती है, उसकी दुकानदारी चल जाती है। ये जो है ये किस लिए कर रहे हैं, ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या आप लोग करना चाहते हैं, क्योंकि देयर इज नो ऑफिशियल वर्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट और फ्रॉम द पार्टी कि इस प्रकार का कोई कार्यक्रम हमने लॉन्च करा है। अगर पार्टी ने इस प्रकार का कोई कार्यक्रम लॉन्च करा होगा तो पार्टी जरूर बोलेगी और आपको बकायदा प्रेस वार्ता करके बुलाती है। तो मेरे को तो यही नहीं समझ आता, पहली बात। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस जो है वो दिवालियापन हो चुका हुआ है कांग्रेस के अंदर। जिस तरह से कल और परसों पहले वो उदित राज जो हैं वो इनके वो फजूल की बातें कर रहे थे, आज कोई और करेगा, कल परसों कोई और करेगा। कांग्रेस एक जमावड़ा बन गई है। जैसे एक बार ये भी प्रसिद्ध है कि उसको अंग्रेजी में कांग्रेस उसको भी बोला जाता है बंच ऑफ बबून सिटिंग डाउन टुगेदर। तो वो जो कांग्रेस है वो वही अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अपना व्हील री इन्वेंट करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो अपने आप को ही खो चुकी है। उसको ये ढूंढना पड़ेगा कि वो देश की पॉलिटिकल पार्टी है या वो सिर्फ भाजपा और जो केंद्र की सरकार है उसका विरोध करने के लिए कुछ भी करेगी। अगर वो देश की पार्टी है तो उसको देश के हितों के साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो देश के लोग जो बचा कुचा भी सामान बचा है कांग्रेस का उस दुकान को जला के फेंक देंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कांग्रेस के नेताओं को अपने आप को ये जो करंट ये जो अपना जयराम रमेश और पवन खेड़ा और इस प्रकार के जो लोग इसमें हैं जो कांग्रेस को धराशायी करने के लिए लगे हुए हैं। कांग्रेस एक वाहिद ऑपोजिशन पार्टी है देश की, उसको वो रहने दें, उसको जीवित रहने दें, क्योंकि डेमोक्रेसी की जरूरत है कि दो सुर होने चाहिए। लेकिन अगर इस प्रकार से करेंगे तो देश के लोग कांग्रेस को बिल्कुल सीरियसली नहीं रहेंगे और वो उन्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। रमन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी वेद प्रकाश जी से सवाल लेते हैं। वेद प्रकाश जी, आप हमें बताइए कि क्या बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर का सिर्फ क्रेडिट ले रही है? देखिए मैडम, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं। मैंने आपको कहा, प्रधानमंत्री जी कल ही कहा कि भाई मैं बिहार में वादा कर गया था कि आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर दूंगा, आतंकवाद के सरगना को खत्म कर दूंगा, और खत्म करने के बाद मैं बिहार में आया। अब मैंने तो आपसे बड़ा जेन्युइन सवाल पूछा है कि पहलगांव के जो 4 आतंकवादी थे वो कहाँ है? आज भी जिंदा है। आतंकवाद के सरगना शहीद और अजहर भी जिंदा है, तो कहाँ खत्म हुआ? और मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने नेस्तनाबूद कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर वो रोड शो कर रहे हैं। कर्नल सोफिया के परिवार को उन्होंने, मैंने तो कहा नहीं, उनका खुद का परिवार कह रहा है कि बड़ौदा के अंदर वो रहते हैं कि डीसी के द्वारा हमको बुलाया गया और मोदी के जुलूस पर हमसे फूल बरसाने के लिए कहा गया। मैंने तो कहा नहीं, उन्होंने इंटरव्यू दिया है। अब क्या जो शहीदों के परिवार, जो फौज के वेटरन्स के परिवार, उन पर फूल बरसाने चाहिए या मोदी जी पर वो फूल बरसाएं? ये देश तय करेगा राजनीति है या नहीं है। अब रमन जी ने बड़ी सीधा के सवाल कह दिया, हमारे कुछ नेताओं का नाम भी ले दिया। अब मैं रमन जी से पूछना चाहता हूँ, मैं तो उनको चैनल का नाम बता देता हूँ, एबीपी न्यूज पर, आज तक पर और भैया 24 पर आपके पार्टी के प्रवक्ता खुद कह रहे थे हम सिंदूर बांटेंगे। अगर आपके पास वो वीडियो ना हो तो मैं भेज देता हूँ आपको, वो डिबेट के अंदर, वैसे नहीं बयान के अंदर नहीं कह रहे, बाकायदा डिबेट के अंदर कह रहे हैं। और उनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि आप सिंदूर कब बांटेंगे? बोला बिल्कुल बांटेंगे। और कांग्रेस सिंदूर बांटने का विरोध कर रही है। नालायक लोग हैं, ये भारत की सभ्यता और संस्कृति को नहीं समझते। अब ये खुद तय कर ले
कि इनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं। अखबार में खबर किसने छपवाई? मीडिया कांग्रेस के कहने से चलता नहीं। मीडिया में प्लांट आप करवाते, मीडिया में खबरें आप चलवाते और आप आनंद से बहसों में कह रहे हैं और 5 दिन बाद आप हम पर आरोप लगाते हो और ये कहते हैं कि कांग्रेस जो है बेतुके सवाल पूछ रही है। चलो हमने पूछ लिया कितने रफाल गिरे तो हम तो हो गए पाकिस्तानी। अब रमन जी ही बताते, आज ही सीडीएस ने 3-4 घंटे पहले सिंगापुर के अंदर एक साक्षात्कार में खुद स्वीकारा कि हाँ गिरे हैं विमान हमारे, परंतु संख्या नहीं बताऊंगा। ये तो परंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि ये विमान गिरे क्यों, हमारी गलती क्या थी? भाई यही कांग्रेस ने पूछा था। अगर कांग्रेस पूछे तो देशद्रोही और सीडीएस विदेश में जाकर, भारत में नहीं मैडम, विदेश में जाकर स्वीकार करे तो देशभक्त विद्रोही। ये क्या करे ना, आप अपने से विद्रोह मत करिए। नहीं भाई रमन जी, मैं नहीं कह रहा, मैं तो प्रमाणों के साथ कह रहा हूँ। बहुत देर से आपकी बात सुन रहा था, आप मेरी बात सुनिए। विपक्ष का अपने से विद्रोह मत करिए, आप अपने से विद्रोह मत करिए। रमन जी आप बोले, मैं आपके बीच में नहीं बोला। विपक्ष का काम और बोल संकट की घड़ी में सरकार के साथ खड़े रहने का है। हम सरकार के साथ खड़े रहे। अब आप जब ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति करोगे, आप ऑपरेशन सिंदूर पर ये कहोगे कि मोदी पर गोली लगेगी। क्या मोदी जी गए थे क्या गोली खाने के लिए? क्या मोदी जी लड़ने के लिए गए थे क्या कांग्रेस ने कहा था कि मोदी जी को आप पायलट का ड्रेस पहनाकर वोट मांगो? आपने कटआउट लगाए, आप सोशल मीडिया पर भी, सड़कों पर भी आपने होर्डिंग लगा रहे हो। जब आप राजनीति करोगे तो भाई विपक्ष क्या आपकी हम मिलाएगा क्या? सवाल तो पूछेगा। आप राजनीति नहीं करोगे, हम तो सवाल पूछेंगे। रमन जी आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? देखिए सबसे पहले तो सीडीएस साहब का बयान है, चौहान साहब का, उसके ऊपर मैं बहुत क्लियरली कह दूं कि मेरे ख्याल से उस बयान को जैसे कांग्रेस और कांग्रेस के माइंडसेट वाले लोग हैं, जैसे राजदीप है या दूसरे हैं, वो पढ़ते हैं, वो उसको तोड़ मरोड़ के सामने दे रहे हैं बहुत क्लियर। नहीं सर, मैंने सुना है खुद, मैंने मेरे पास वीडियो है सर, सुनिए ना, मेरे पास सिंगापुर न्यूज़ एजेंसी का वीडियो है। वेद प्रकाश जी सुनिए पहले रमन जी क्या कह रहे हैं। वेद प्रकाश जी, रमन जी मैंने ट्विटर पर भी शेयर किया। प्रकाश जी सुनिए पहले रमन जी क्या कह रहे हैं। मेरे को बोल रहे थे कि बीच में मत बोलो, मैं आपके बारे में जरूर बोलिए सर, मैंने सुनिए पहले बात सुनिए, जरूर बोलिए। सीडीएस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बयान है वो 24 सेकंड का है, जिसके अंदर उन्होंने बहुत क्लियरली ये बोला है कि हमारे विमानों को क्षति पहुंची थी, उन्होंने ये एक्सेप्ट करा। उन्होंने ये बोला कि 2 दिन के अंदर वो विमान वापस एक्शन में थे, हमारे सारे विमान वापस एक्शन में थे, ये उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से बोला। उनसे जब पूछा गया कि कोई विमान गिरा, वो बोलते बिल्कुल नहीं, इनकरेक्ट है। नहीं सर, उन्होंने कहा गिरे, संख्या नहीं बताऊंगा, उन्होंने कहा गिरे। आप फिर नहीं बोला सर उनका, आप मेरे को बता दो जहाँ गिरे। मैंने तो वो ट्वीट करा है, पोस्ट करा है, आप देख सकते हैं सर, मैंने भी किया है। प्रॉब्लम ये है कि आप लोगों के नेता जो आपके वहाँ बैठे हुए हैं ना, पवन खेरा जैसे, उनको समझ नहीं है कि बयान को यूज कैसे करा जाता है, गलत फीड कर देते हैं। आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि आप बयान की एनालिसिस प्रॉपरली कर पाओ। आप डिफेंस की लैंग्वेज और पॉलिटिकल लैंग्वेज में मिक्स हो जाते हो। आप कभी भी डिफेंस वालों से पूछोगे और उनको ये बयान सुनाओगे, वो यही बोलेंगे इस बयान का मतलब सिर्फ इतना है, लिमिटेड डैमेज, और वो लिमिटेड डैमेज 2 दिन के अंदर ठीक होके सारे प्लेन एक्शन में गए। उसके बाद रिपोर्टर ने फिर पूछा कि आपके 6 प्लेन गिरे, पाकिस्तान ऐसा क्लेम करता है, वो बोलते हैं ये खबर इनकरेक्ट है। 6 विमान गिरे, ये खबर इनकरेक्ट है, उन्होंने ये कहा स्पेशली। अरे तो 2 दिन में अगर चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए।